हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई एम भविद्य पाटीदार और आपका स्वागत करता हूं कक्षा 13 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं डिजिटल यात्रा। और डिजिटल यात्रा में हमने प्रीवियस वीडियो में जो देखा था वो देखा था धार डिस्ट्रिक्ट को। अब आज बारी है नए डिस्ट्रिक्ट इंदौर की। क्योंकि मैंने धार लिया था तो धार के पास में ही मालवा वाले एरिया का एक नया डिस्ट्रिक्ट लिया है जो है आपका इंदौर। आज हम इंदौर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ज़्यादातर मैंने इसमें जो है इस वीडियो में कवर किया है पिक्चराइजेशन फॉर्म में। आपको पिक्चर्स के रूप में चीज़ें बताई हैं ताकि आप वो फैक्ट्स इजीली याद रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा को। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश में इंदौर का एक मैप, सिंपल मैप है बिल्कुल, ठीक है। ये जो मैप है ये मध्य प्रदेश की इंदौर की बाउंड्री को दिखाता है ना। ये क्या दिखाता है? मध्य प्रदेश में इंदौर की जो बाउंड्री है उसको दिखा रहा है, इंदौर जिले की बाउंड्री को। तो मैं इसको एक बार आपके लिए थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये है आपका इंदौर, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात, ये इंदौर जो है, इंदौर का पुराना नाम क्या है? अगर हम बात करें इंदौर को किस नाम से जाना जाता था या इंदौर का पहले नाम क्या था, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक नाम दिखेगा। सबसे पहले मेरी तरफ से आप इंद्रेश्वर याद रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में इंदौर का जो पुराना नाम था वो क्या था? इंद्रेश्वर। इंद्रेश्वर और उसको साथ में इंद्रपुर भी बोला जाता था। देवी अहिल्या यहाँ पर थी इसलिए इसको अहिल्या नगरी के नाम से जाना जाता है। और आज की डेट में ये मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके इंदौर के कुछ अन्य नाम हो गए हैं। वहीं बात करें इंदौर की जो स्थापना है, इंदौर की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो याद रखिएगा, इंदौर की स्थापना जो है नंदलाल मंडलोई जी ने की थी, ठीक है। नंदलाल मंडलोई जी जो हैं इन्होंने की थी। ये कौन थे? तो ये नंदलाल मंडलोई जो थे ये कंपेल के राजा थे, क्लियर है ना। पास में ही अपना क्षेत्र है यहाँ पर कंपेल, उसके ये राजा हुआ करते थे, कंपेल के राजा। इन्होंने यहाँ पर क्या बनाया था? मध्य प्रदेश का इंदौर स्थापित किया था। फिर बाद में यहाँ पर मल्हार राव होलकर जी आ जाते हैं और फिर उन्होंने इसका विस्तार कर दिया, एक्सपांशन कर दिया। होलकर साम्राज्य फिर आपको पता है कि कितना एक्सपांड होता है और इंदौर को कितना उसने डेवलप किया, कितना विकास किया उसका। वहीं पे बात करते हैं एक अगले फैक्ट की कि मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट जो है, मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट कहाँ है? वो भी आपको इंदौर में मिलेगा। फिर हम अगर डेमोग्राफी या हमारी सेंसस की बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करेंगे कि वो आपका कौन सा है? इंदौर है। यहीं पर अगर हम ज्योग्राफी में बात करते हैं, ज्योग्राफी में हमारी रिवर्स वगैरह होती हैं। रिवर्स में अगर हम बात करें तो चंबल रिवर को अगर आप देखेंगे तो ये महू के जाना पाव से निकलती है। कहाँ से जाती है ये? महू के जाना पाव जो स्थल है वो इसका उद्गम स्थल है, यहाँ से ये ओरिजिन होती है। और दूसरा है आपका शिप्रा। शिप्रा जो है ये काकरी बर्डी पहाड़ी से निकलती है, क्लियर। तो ये दोनों नदियाँ जो है इनका उद्गम स्थल या इनका ओरिजिन जो है वो इंदौर से होता है। अब इंदौर में कुछ फेमस प्लेसेस हैं, जैसे आपके पास लाल बाग पैलेस है। आगे हम देखेंगे लाल बाग पैलेस कैसे दिखता है। बड़ा गणपति का मंदिर है, अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है ना। तो ये हम देखते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए डिजिटल यात्रा की तरफ। सबसे पहले आपके सामने अन्नपूर्णा मंदिर, क्लियर। ये अन्नपूर्णा मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में एक बात देखिएगा। पहली बात, अगर मैं यहाँ पर करंट की बात करूँ, है ना, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा करंट से बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड अगर बात करें तो अन्नपूर्णा मंदिर जो है इसका अभी अभी जीर्णोद्धार हुआ है, इसका नया कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो हाल ही में इसका क्या हुआ है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हाल ही में जीर्णोद्धार हुआ है, इसलिए ये आपका मंदिर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हाल ही में जीर्णोद्धार हुआ है इसका। पहला पॉइंट करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहीं पर ये जो आपका अन्नपूर्णा जो है, अन्नपूर्णा देवी, अन्न और पूर्णा, है ना, आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, अन्न और पूर्णा, मतलब ये अन्न की पूर्ति करती हैं, ये अन्न की देवी मानी जाती है, गॉडेस ऑफ फूड माना गया है, ग्रेन्स माना गया है इनको, ये अन्नपूर्णा देवी है। वहीं पर बात करेंगे तो ये आपको जो बाहर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये इस मंदिर का मुख्य द्वार है। और अंदर यहाँ पर जो है ये मंदिर बना हुआ है, ये अंदर क्या है? मंदिर है। बाहर जो ये दिखाई दे रहा है ये मुख्य द्वार है। और ये मुख्य द्वार के बारे में आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि इसका जो मुख्य द्वार है ये दक्षिण शैली में बना हुआ है। क्या पॉइंट याद रखना है आपको यहाँ पर कि इस मंदिर का मुख्य द्वार जो है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं मंदिर का मुख्य द्वार जो है, मुख्य द्वार कौन सी शैली में बना हुआ है? तो आप याद रखना यहाँ पर दक्षिण शैली में बना हुआ है, ठीक है, दक्षिण शैली में बना हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर के बाद नेक्स्ट देखते हैं, अपने पास है चोरल डैम,
ठीक है। चोरल डैम कहाँ पर है? महू में है, याद रखिएगा। चोरल डैम है। और ये अगर आपसे पूछे कि चोरल डैम जो है ये कौन सी रिवर पर है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा चोरल डैम जो है ये रिवर कौन सी है, तो ये रिवर भी आपकी चोरल नाम से ही है। चोरल रिवर पर ही ये आपका डैम सिचुएटेड है। कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको महू में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म स्थल जो है ये कहाँ पर है? तो आपको सबको पता है कि ये महू में है, क्लियर। महू जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं उनका जन्म स्थल है। महू का फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको। महू का फुल फॉर्म जो होता है पहले तो याद रखिएगा मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, ठीक है। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, क्लियर। एक तो ये याद रखिएगा। और अब ये जो महू है, महू को अब आज की डेट में आप किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा नाउ इट इज नेम्ड एज, हम यहां पर बोल रहे हैं नाउ इट इज नोन एज, अब ये किनके नाम से जाना जाता है? तो ये नाम से जाना जाता है भीमराव अंबेडकर जी के नाम से, मतलब इसको बोला जाता है अंबेडकर नगर, ठीक है। ये क्या हो गया अब आपका अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, क्लियर। चलिए इसके बाद देखते हैं बर्थ प्लेस है हमारे भीमराव अंबेडकर साहब का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये, आपको पता है संविधान को ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी रहे हैं ये। अगला आता है हमारा पाताल पानी, ठीक है। पाताल पानी जो है ये वाटरफॉल है। पाताल पानी एक अच्छा पर्यटक स्थल है देखने के लिए, वाटरफॉल है आपको। ये वाटरफॉल लगभग माना जाता है कि अराउंड ये 300 फीट है इसकी हाइट, है ना। 300 फीट मतलब अराउंड 91 मीटर्स के आसपास है ये इसकी हाइट मिलती है आपको पाताल पानी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर है पाताल पानी? तो इंदौर में, याद रखना। अगला है आपका खजराना टेम्पल, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मान्यताओं वाला एक खजराना टेम्पल। अगर आपसे पूछा जाएगा इंदौर में है, सभी लोग जानते ही होंगे। खजराना टेम्पल के बारे में एक मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी व्यक्ति जाकर जो अपनी मन्नतें मांगता है वो लगभग सभी पूरी होती है, ऐसी इस मंदिर की मान्यता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मध्य प्रदेश की इंदौर में मनाई जाने वाली होली, है ना। मध्य प्रदेश में इंदौर में मनाई जाने वाली होली। और ये इंदौर में मनाई जाने वाली होली ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये होली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में पहली बात तो होली नहीं है, ये क्या है? होली के 5 दिन बाद, है ना। आफ्टर 5 डे ऑफ आफ्टर होली, या इसको ऐसे लिखेंगे आफ्टर 5 डेज ऑफ होली, होली के 5 दिन बाद। जनरली इसको हम लोग रंग पंचमी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंग पंचमी, क्लियर। छोटी होली भी बोला जाता है कहीं कहीं पर इसको। तो इस रंग पंचमी के दिन इंदौर में खेली जाती है गैर। क्या खेली जाती है? गैर, ठीक है। और ये गैर जो होती है ये इतनी फेमस है मध्य प्रदेश में कि इसका अगर आप देखेंगे, आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है। ये जो पिक्चर्स दिख रही है ना, इसमें ये व्यक्ति हैं, लोग हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और कंबाइंड ये एक होली खेलते हैं। तो इसको गेर के नाम से जाना जाता है, राइट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अगला देखते हैं छप्पन दुकान। छप्पन दुकान इंदौर आने वाले हर व्यक्ति को ये पता होती है कि इंदौर में हमें कहाँ घूमना है, तो छप्पन जरूर जाना है ना। ये क्या है? ये फूड हब है ना, स्ट्रीट फूड है, मिलता है यहाँ पर। छप्पन दुकान इसलिए बुलाया जाता है, डायरेक्टली छप्पन लिखा है, 56 दुकानें हैं। लगभग 200 मीटर के एरिया के अंदर यहाँ पर 56 दुकानें मिलेंगी। स्ट्रीट फूड अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ ऑफ फूड अवेलेबल मिलेगा आपको, यहाँ होता है यहाँ पर, है ना। और 2-3 बातें यहाँ पर याद रखना जरूरी है। पहली चीज़, ये जो 56 दुकानें हैं ये इसको जो है हमारे यहाँ पर क्लीनेस्ट फूड हब का टैग मिला हुआ है। क्या याद रखेंगे आप यहाँ से? पहला पॉइंट 56 दुकान के लिए याद रखिएगा। 56 दुकान के लिए पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये क्या है? तो ये है क्लीनेस्ट फूड हब, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हैं स्ट्रीट फूड हब, स्ट्रीट फूड हब, ठीक है। और इसको जो ये क्लीनेस्ट फूड हब का जो सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, ये सर्टिफिकेशन किसने दिया है? तो यहां से याद रखिएगा, सर्टिफिकेट जो इसको दिया है वो दिया है FSSAI ने, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है इसको क्या दिया है? प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट फॉर क्लीनेस्ट फूड हब,
ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है 56 दुकान के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए कुछ बात कर लेते हैं डेमोग्राफी की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? डेमोग्राफी इंपॉर्टेंट है, हमने कहा है कि हम सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं इसमें, तो डेमोग्राफी की भी बात करना जरूरी हो गई है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के एरिया की। तो 3898 स्क्वायर किलोमीटर, 3898 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्योंकि इंदौर एक डिवीज़न है, इसके अंदर हमने रेवेन्यू सब डिवीज़न किए हुए हैं। ये कितने हैं? राजस्व जो आपके उप विभाग जो किए हुए हैं वो 10 किए हुए हैं। यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन आपकी कितनी है इंदौर की? तो वो है लगभग 32 लाख। लगभग कितना है? 32 लाख। और ये मैक्सिमम है इंडिया में, सॉरी इंदौर में, सॉरी मध्य प्रदेश में ये मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन या मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसा लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा, पॉपुलेस्ड सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली सिटी आपकी इंदौर है। ठीक, अर्बन रूरल पॉपुलेशन अगर आप याद नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं। अगला हम यहाँ पर फैक्ट जो याद रखेंगे वो याद रखेंगे सेक्स रेशो का। ठीक है, किसका फैक्ट याद रखना है आपको यहाँ पर? सेक्स रेशो का। इंदौर का जो सेक्स रेशो है वो कितना है? तो 928 है। क्लियर, 928 जो इंदौर में सेक्स रेशो है। उसके बाद अगला आप जो याद रखेंगे वो याद रखेंगे इंदौर की लिटरेसी रेट। इंदौर में लिटरेसी रेट जो है वो 80.87 है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिटरेसी जो जबलपुर की है उसके बहुत क्लोज है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं आईटी पार्क की। ठीक है, ये आईटी पार्क है। ऐसे आईटी पार्क हमारे पास मध्य प्रदेश में इंदौर में मेनली आपका ये जो आईटी पार्क बना हुआ है, अभी एक और नया आईटी पार्क का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, इसी के पास में आईटी पार्क भी बनाया जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये है आपका बायो सीएनजी प्लांट। ये क्या है? बायो सीएनजी प्लांट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमिथेनाइज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं बायोमिथेनाइजेशन प्लांट। ठीक है, दोनों बातें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी अभी ओपन हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कहां पर है? इंदौर में। नेक्स्ट बात करते हैं लालबाग पैलेस की। लालबाग पैलेस कहाँ है? ये भी इंदौर में है। उसके बाद आपका आता है गांधी हॉल। गांधी हॉल भी आपको कहाँ मिलेगा? इंदौर में। फिर आता है आपका इंदौर मेट्रो। इंदौर मेट्रो, आपको पता है मेट्रो वाला सिटी हमारे पास पूछे तो मध्य प्रदेश में मेट्रो सिटी अगर बोला जाएगा, है ना, मध्य प्रदेश में मेट्रो सिटी अगर पूछा जाएगा तो आपके पास दो ही सिटी होंगी। एक आपके पास कौन सी होगी? इंदौर, और एक आपके पास होगी भोपाल। ठीक है, भोपाल में भी मेट्रो का काम चल रहा है, इंदौर में भी मेट्रो का काम चल रहा है। ये इंदौर और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की मेट्रो सिटी होगी। यहाँ पर एक एक पॉइंट आप और याद रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसकी किलोमीटर याद रख सकते हैं। 31 किलोमीटर के अराउंड, है ना, अराउंड है ये, है ना, 31 किलोमीटर के अराउंड जो है इंदौर मेट्रो की लेंथ होगी। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। और ये है अपना अराउंड 27 किलोमीटर जो भोपाल मेट्रो की लेंथ होने वाली है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में ऐड कर देता हूँ मेट्रो लेंथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये है नंबर 1 सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जो लिखा है तो कितनी बार? लगातार हमको 6 बार, है ना, 6 टाइम्स इंदौर वॉन दिस अवार्ड, है ना। कितनी बार जीता है? 6 बार इसको ये अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ठीक है, और 7वें की पूरी तैयारी है। याद रखिएगा 6 बार मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वो देश का सबसे खूबसूरत, सबसे स्वच्छ शहर बना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास 2 लेक दिखाई दे रही है। एक आपकी है सिरपुर लेक और एक है आपकी यशवंत सागर लेक। ये 2 लेक यहाँ पर क्यों स्पेशली मेंशन की है? दोनों जो है ये कहाँ पर मिलने वाली है आपको? तो ये दोनों मिलेगी आपको इंदौर में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको एक पॉइंट बताते हैं हम। देखिए क्या होता है, पक्षियों के लिए और वेटलैंड के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कन्वेंशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। उस रामसर कन्वेंशन में कुछ जगह को
क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। और वो कंजर्वेशन जो है वो उसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड आता है, इंटरनेशनल लेवल से भी फंड आता है। ये होती है वेटलैंड या आर्द्रभूमि। तो मध्य प्रदेश में रिसेंटली जो है आपका यशवंत सागर और ये जो सिरपुर लेक है, इन दोनों को क्या मिला है, इनको रामसर साइट का टैग मिल चुका है। इसलिए ये पॉइंट आपके लिए करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिएगा, बोथ लेक्स कम्स अंडर रामसर साइट। ठीक है, ये क्या है, रामसर साइट किसके लिए होता है, यहां पर एक मैं छोटा सा मेंशन कर देता हूं। रामसर साइट जो होती है ये क्या होती है, तो ये होता है फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए होता है, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए इसको यूज किया जाता है, या सॉरी, इसको हम लोग टाइटल दे देते हैं, टैग दे देते हैं, शामिल कर लेते हैं, फिर इसको कंजर्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला है आपका दो चीजें, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है IIM, ठीक है, और इधर है आपके पास ये IIT। क्लियर। इंदौर एक ऐसा शहर है जहां पर IIM और IIT दोनों हैं। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा शहर जिसके यहाँ पर या जिसमें IIM भी है और IIT भी है, ये इंदौर है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है और पूछा जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एक करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट, जिसमें है इन्वेस्ट मध्य प्रदेश समिट। ये क्या है, ये इन्वेस्टर समिट है। ये क्या है, इन्वेस्टर समिट। याद रखिएगा, इन्वेस्टर समिट जो है इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, तो वो किया गया था इंदौर में। रिसेंटली ये कहाँ पर की गई है, तो इंदौर में आयोजित की गई है। कब से कब तक, तो आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है, 11 से 12 जुलाई 2023 को इसको इंदौर में आयोजित किया गया था। इन्वेस्टर्स समिट आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर है ये बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद चलिए, अगला है आपका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट है एक्चुअल में वो कहाँ पर है, तो वो है मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट आपके जबलपुर में। कहाँ पर है, जबलपुर में है। जबलपुर वाली हाईकोर्ट जो है वो मेन हाईकोर्ट है। उसके अलावा हमारे पास बेंचेस जो है हाईकोर्ट की, वो कहाँ पर है, तो दो हैं। वो एक आपकी कहाँ पर है, इंदौर में, और दूसरी आपको मिलेगी ग्वालियर में। इंदौर एंड ग्वालियर में। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, तो ये हाईकोर्ट की बेंचेस हैं। ठीक है ना, इनको बोला जाता है खंडपीठ। इनको आप क्या कहते हैं, खंडपीठ कहते हैं, खंडपीठ। ठीक है, अब ये इंदौर और ग्वालियर वाली जो हाईकोर्ट्स है ना, इनके बारे में आप याद रखना, ये 1968 में इस्टेब्लिश की गई थी, है ना। ये कब खोली गई थी, तो 1968 में इनको स्थापित किया गया था, ये याद रखना। दोनों, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम ईयर में होती हैं, इंदौर वाली हाईकोर्ट भी और ग्वालियर वाली हाईकोर्ट भी। चलिए, एक चीज और बता देते हैं आपको, अगर ये चीज चल रही है हाईकोर्ट के बारे में, तो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, है ना, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मध्य प्रदेश में अभी, वो कौन है, तो याद रखिएगा, वो RV मालीमथ जी है। RV मालीमथ अभी आपके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। चलिए, अगली चीज है आपके पास, ये कुछ टॉयज दिख रहे हैं आपको। क्या दिख रहे हैं, ये टॉयज। ये जो टॉयज हैं इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ये लेदर के हैं। ठीक है, लेदर टॉयज हैं। ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो स्पेशली ये स्पेशलिटी है इंदौर की। लेदर टॉयज इज फेमस फ्रॉम इंदौर। ठीक है, ये इंदौर से फेमस हुए हैं, इंदौर के हैं, और ये इंदौर को फेमस करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो आप याद रखिएगा, ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, केवल एकमात्र आपका मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल है। बाकी जगह अगर आपको कहीं भोपाल मिलता है, खजुराहो मिलता है, तो अभी वो याद नहीं रखना है, आपको केवल एक याद रखना है। और इसकी जो इंटरनेशनल फ्लाइट की अगर अपन बात करें यहाँ पर, है ना, यहाँ से एक इंटरनेशनल फ्लाइट गई है, तो वो फ्लाइट जो थी उसके बारे में पता कर लेते हैं कहाँ गई थी। तो पहली बात, वो फ्लाइट गई थी दुबई को। ठीक है, और पहली फ्लाइट जो गई थी उसके बारे में आप याद रखेंगे कब गई थी, तो वो गई थी 15 जुलाई 2019।
ठीक, ये डेट आपको याद रखना है, अगर आप रख सकें, अदरवाइज नहीं रखते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नाम इसका क्या है, तो नाम आप सभी को पता होगा, ये देवी अहिल्या एयरपोर्ट है। कौन सा है ये? देवी अहिल्या एयरपोर्ट। ठीक है, कौन सा एयरपोर्ट? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर। चलिए आगे फैक्ट देखते हैं, अगला फैक्ट क्या है। नेक्स्ट है आपके पास गोमटगिरी टेम्पल। गोमटगिरी टेम्पल जो है ये कौन सा टेम्पल है, तो याद रखिएगा फेमस है, जैन टेम्पल्स हैं ये। ठीक है, जैन मंदिर है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, बिजासन माता टेम्पल। बिजासन माता टेम्पल जो अभी हमने एयरपोर्ट देखा था उसी के पास में आपको देखने को मिलेगा, और मान्यता है कि लगभग ये कितना है, अराउंड 1000 साल पुराना है, वर्ष पुराना, ऐसी मान्यता है इसकी, है ना, कि ये कितना पुराना है, 1000 साल पुराना है। बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है बिजासन माता, फेमस भी बहुत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास है स्टेडियम, होलकर स्टेडियम। ठीक है, होलकर स्टेडियम थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में रहा अभी इस बार, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखेंगे। होलकर स्टेडियम कहाँ है, ये आपका मिलेगा आपको इंदौर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, आरआर कैट, इसको आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, ये है आपकी आरआर कैट। ठीक है, ये सरकार का उपक्रम है, गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। दूसरा ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको इंदौर के राऊ में मिलेगा, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ऊपर भी लिखा है आपके पास, ये आरआर कैट का फुल फॉर्म है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं क्या है। अगला है आपका जानापाव कुटी। जानापाव कुटी क्यों फेमस है, तो आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, ये भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली मानी गई है। भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है, एक पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। मैं एक और बता देता हूँ, यहाँ पर परशुराम का सृजन पीठ है। परशुराम सृजन पीठ अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो वो आपको मिलने वाला है कहाँ पर, जानापाव में, पहली चीज। दूसरा, जानापाव जो है ये कहाँ पर है, तो आप इसके लिए याद रखना, ये मालवा के पठार में है। कहाँ है, मालवा के पठार में स्थित। ठीक है, चलिए और इसके बारे में याद रखते हैं। थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, देखिए जानापाव जो है यही चंबल का उद्गम भी है। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखेंगे, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, नदी का उद्गम स्थल जो है वो भी क्या है आपका, जानापाव उद्गम स्थल। और क्या पॉइंट यहाँ पर याद रखना है आपको, तो नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक याद रखना है, ये मालवा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना, जानापाव जो है ये मालवा की, यहाँ पे पॉइंट याद रखेंगे, मालवा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अगर ये पूछा जाए कि कितनी है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं 854 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। इतनी हाइट मीन सी लेवल से ये 854 मीटर ऊपर है। ठीक है, और अगर ये सब पूछने के बाद साथ में ये पूछ ले कि ये जानापाव जो है ये कौन सी पहाड़ी पर है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट और याद रख लेंगे कि ये विंध्याचल का हिस्सा है। किसका है, चलिए इसको छोड़िए, देखिएगा विंध्याचल, हाँ विंध्याचल ही है वैसे तो, है ना। चलिए इसको हटा दीजिए अभी। क्लियर, देख लीजिएगा विंध्याचल सतपुड़ा थोड़ा सा जानापाव। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपने पास है रालामंडल अभयारण्य। ठीक है, ये क्या है, ये है रालामंडल सेंचुरी, रालामंडल वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी आपको, ये है आपके मध्य प्रदेश के इंदौर में, मध्य प्रदेश का अभयारण्य है रालामंडल। क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला है कांच मंदिर। ठीक है, कांच मंदिर जो है इनके बारे में याद रखिएगा, ये जैन टेम्पल्स हैं। यहाँ पर जैन रिलीजन से रिलेटेड आपको क्या मिलने वाली है, मूर्तियाँ और भगवान मिलेंगे। जैन रिलीजन से रिलेटेड है कांच मंदिर। ठीक है, कहाँ पर है, इंदौर में। अगला फैक्ट क्या है देखते हैं। अगला है सेंट्रल म्यूजियम, केंद्रीय संग्रहालय। केंद्रीय संग्रहालय भी आपको कहाँ मिलेगा, इंदौर में मिलेगा। केंद्रीय संग्रहालय भोपाल में भी है ना। चलिए उसके बाद कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इसको आप बोलते हैं इंदौर जू, है ना। ये क्या है आपका, जू है, इंदौर का जू। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। चलिए अब कुछ फैक्ट्स को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिखा है, देखिए
गोमटगिरी। गोमटगिरी जो है ये महावीर स्वामी आदिनाथ पार्श्वनाथ जी के यहाँ पर मंदिर है, पॉइंट से याद रखना है। मांगलिया जो है, मांगलिया एक प्लेस है जो मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट है, सूखा बंदरगाह है। इसको आप क्या कहेंगे, ये पहला सूखा बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको सूखा बंदरगाह कहा जाता है, ड्राई पोर्ट, सूखा बंदरगाह। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रालामंडल की। रालामंडल जैसा हमने बताया वन्यजीव अभयारण्य है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। महू के बारे में भी हमने बात करी, भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक, अच्छा महू के बारे में हमने बात की कि ये जन्मस्थली है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय सामाजिक शोध संस्थान कहाँ पर है, तो वो भी आप याद रखना, वो महू में मिलेगा आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से। नेक्स्ट है गौतमपुरा। गौतमपुरा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर दिवाली के बाद लोग हिंगोट, मतलब कुछ पत्थर और हिंगोट टाइप की जो है आपकी उस प्रथा को मनाते हैं, पत्थर फेंकते हैं नदी के इस पार और उस पार। तो ये मनाया जाता है कहाँ पर, गौतमपुरा में। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, हिंगोट प्रथा के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है, तो इंदौर का गौतमपुरा फेमस है। कब मनाया जाता है, दिवाली के बाद मनाया जाता है, आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है। ठीक, उसके बाद कुछ आपके पास फैक्ट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश की पहली जैविक खाद इकाई कहाँ ओपन की गई थी, इंदौर में ओपन की गई थी। भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ पर है, वो भी आपका इंदौर में है। उसके बाद मानसिक चिकित्सा संस्थालय जो आपका मेडिकल सेंटर जो है, इंस्टीट्यूट, वो कहाँ है, इंदौर में है। नेक्स्ट उस्ताद आमिर खान जो है समारोह, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो वो आपका इंदौर में आयोजित किया जाता है। आमिर खान जी से रिलेटेड अगली पॉइंट याद रख सकते हैं आपकी, ये कौन सा गायन गाते थे, तो ध्रुपद, और दूसरा गायन ये गाते थे ख्याल गायकी। ठीक है, तो इनके बारे में दो फैक्ट याद रख सकते हैं कि उस्ताद आमिर खान जो थे, आमिर खान जो हैं वो क्या क्या गायकी करते थे, तो घूमत और ध्रुपद और ख्याल गायकी के वो गायक थे। उसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC, MPPSC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो भी आपके इंदौर में है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश वित्त निगम मुख्यालय। ठीक है, फाइनेंस का जो आपका कॉरपोरेशन है, मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, उसका हेडक्वार्टर आपके इंदौर में है। महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर में जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम है महात्मा गांधी कॉलेज। ठीक है, तो महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय भी कहाँ पर है, इंदौर में मिलेगा। नेक्स्ट मौसम वेधशाला, इसी को आप ऋतु वेधशाला भी कहते हैं, और इसी को आप कहते हैं सीजनल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, सीजनल ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। तो ये ऋतु वेधशाला या मौसम वेधशाला आपकी कहाँ पर है, इंदौर में है। बहुत पॉपुलर फैक्ट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर है, तो वो भी आपका इंदौर में मिलने वाला है। IIT 2008 में ओपन हुआ, IIM 2003 में ओपन हुआ, RR कैट, क्रिस्टल IT पार्क, ये हमने सारी बातें आपको पहले बता दी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, अप्रैल पार्क और SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, इंदौर में मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश का पहला दैनिक नवजीवन जो है ये आपका कब से शुरू हुआ था, 1939 से। ये क्या है, तो ये आपकी मैगजीन है, इसको मैगजीन को आप बोलते हैं पत्रिका, दैनिक नवजीवन। ठीक है, पत्रिका है, कब से शुरू हुई थी, तो वो हुई थी 1939 से। उसके बाद पारसी क्रिकेट क्लब, मध्य प्रदेश का पारसी क्रिकेट क्लब, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कब स्टैब्लिश हुआ था, कब स्थापित किया गया था, तो 1890 में पारसी क्रिकेट क्लब को स्थापित किया गया था इंदौर में। नेक्स्ट होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, तो वो हुई है 1941 में, जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 1941, यह आपको ईयर याद रखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं टिश्यू पेपर या महीन कागज बनाने का जो कारखाना है या फैक्ट्री या इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर है, तो वो भी आपके इंदौर में है। ठीक है, ये सारे फैक्ट किसके चल रहे हैं, इंदौर के चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऊन के कपड़े बनाने का कारखाना कहाँ है, ये भी इंदौर में है। इसके बाद कुछ फैक्ट्स और हैं, वो भी इंदौर से रिलेटेड है, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, तो अगला पॉइंट है आपके पास इंदौर से रिलेटेड, और वो है पहला क्लॉक टेम्पल, है ना। पहला क्लॉक टेम्पल जो है वो कहाँ स्टेब्लिश हुआ है, इंदौर में स्टेब्लिश हुआ था। पहला डेंटल कॉलेज, मध्य प्रदेश का पहला डेंटल कॉलेज भी कहाँ है, वो भी इंदौर में है। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो आकाशवाणी का सेंटर जो है वो भी 1955 की डेट पूछी हुई है पेपर में एक बार, कहाँ पर है, तो इंदौर। क्वेश्चन ये आया था इंदौर आकाशवाणी की स्थापना कब की गई, और इसके लिए केवल आपको ईयर पूछा था, डेट नहीं पूछी थी, तो 1955 आप उसकी डेट बता सकते हैं। आकाशवाणी का व्यावसायिक प्रसारण 1975 से, मतलब जो इसका कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग जो होती है, व्यावसायिक प्रसारण जो होता है वो 1975 से स्टार्ट हुआ है।
क्योंकि 1955 पूछ लिया है तो हो सकता है वो ये पूछ ले कि व्यावसायिक प्रसारण कब हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है, तो आप याद रखना 1975 से हुआ है। क्लियर। उसके बाद एक केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय जो भी हमने बताया कुछ समय पहले, सेंट्रल म्यूजियम जो है वो कहाँ है, तो वो इंदौर में है। ये आपके फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू इंदौर। आप कोशिश करिए इस वीडियो को 2-3 बार देखें, जिससे आपको ये डायग्राम जो बने हुए हैं या पिक्चर्स जो हैं उससे आपको इजीली याद हो जाए, और साथ में ये जो पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं ये भी कवर हो जाए। ठीक है, तो ये था आपको इंदौर के बारे में। अब इसके बाद हम अगले जिले को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।